नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा संभाग, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 झांसी कैंट से मैं अरुण कुमार जैन पीजीटी हिस्ट्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेसन में क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक इसका जो मेन टॉपिक है भक्ति आंदोलन, उस भक्ति आंदोलन के विषय में डिस्कस करेंगे। हमारे भारत में धर्म की आस्था को विशेष महत्व दिया जाता है और धर्म का एक सबसे प्रमुख मूल सिद्धांत होता है ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करना। भारत में ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। नंबर 1, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति के ज्ञान पर जोर दिया जाता है। ज्ञान मार्ग के बहुत से संतों ने ज्ञान मार्ग में बल दिया हुआ है। नंबर 2, कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में कर्म पर जोर दिया जाता है। नंबर 3, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भक्ति पर जोर दिया जाता है। ये जो हमारा अध्याय है, इस अध्याय में हम भक्ति मार्ग पर डिस्कस करेंगे। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि मध्ययुगीन काल में धार्मिक विकास की सबसे विशिष्ट विशेषता वह आंदोलन था जिसमें ईश्वर के प्रति एकांगी तीव्र भक्ति पर जोर दिया गया था। यह अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। जिस आंदोलन ने मुख्य रूप से इन विचारों पर जोर दिया था वह था भक्ति आंदोलन। भगवान के प्रति समर्पण, भगवान को भक्ति को मोक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत। भक्ति आंदोलन के जो मूल सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक ईश्वर में विश्वास, बिलीव इन वन गॉड। नंबर 2, ईश्वर का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड। नंबर 3, सच्ची प्रभु शक्ति, ट्रू गॉड पावर। नंबर 4, प्रेम भाव से पूजा करना, टू वर्शिप विथ लव। नंबर 5, मूर्ति पूजा का खंडन, रिफ्यूसेशन ऑफ आइडियल वर्शिप। नंबर 6, जात पात का खंडन करना, टू रिफ्यूट कास्ट। नंबर 7, गुरु भक्ति करना, गुरु भक्ति। नंबर 8, विश्व भातृत्व की भावना पर बल देना, सेंस ऑफ ग्लोबल ब्रदरहुड। ये 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस भक्ति आंदोलन की विशेषताएं इस प्रकार हैं। भक्ति आंदोलन एकेश्वरवाद पर आधारित था। भक्ति आंदोलन एक ईश्वर की उपासना पर बल देता था। उनका मानना था कि सभी भगवान एक ही ईश्वर का रूप है। भक्ति की धारणा का अर्थ एक ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। भक्ति आंदोलन के संत गहन प्रेम पर बल देते थे। उनका मानना था भक्त की आराधना का मुख्य उद्देश्य मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। भक्ति आंदोलन के संत आत्मसमर्पण पर बल देते हैं। उनका मानना था कि पूरी तरह से अपने आप को अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।
भक्ति पंथ ने उपासना की विधियों के रूप में कर्म कांडों, वैदिक मंत्र, यज्ञों का परित्याग किया तथा ईश्वर की अनुभूति के सरल मार्ग के रूप में हृदय और मन की पवित्रता के स्थान पर मानवतावाद तथा निष्ठा पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के मुख्य संत प्रमुखतः मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग ही प्रमुख है। भक्ति आंदोलन समतावादी आंदोलन था, जिसने जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः निषेध किया। भक्ति आंदोलन के संत सामाजिक एकता के साथ मन, चरित्र तथा आत्मा की पवित्रता के पक्के समर्थक थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु के महत्व पर बल दिया है। उनका मानना था कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत अधिक है। भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया और इसलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली तथा गुजराती के विकास को बल मिला। भारत में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा। शैव संत अय्यार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्त कवि संतों के दो समूह थे। पहला वो जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए और भगवान विठोबा के भक्त थे। ये तीर्थ यात्रा पंथ कहलाते थे। दूसरा समूह था राजस्थान और पंजाब का, जिनकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, परंतु ऐसा माना जाता है कि वे 15वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में रहे। उन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान हैं और केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से और उनके पवित्र नाम को बार बार उच्चारित करने से ही मुक्ति पाई जाती है। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म की त्रुटियां, एरर्स ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां, व्यर्थ के रीति रिवाजों तथा अंधविश्वासों आदि के कारण जटिलता आ गई थी। इनके निवारण के लिए धर्म सुधारकों एवं संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया। मुस्लिम शासकों ने धर्मांधता के कारण हिंदुओं की राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली थी। उन पर बड़े अत्याचार किए गए। इस निराशा के दौर में भक्ति आंदोलन ने उन्हें सांत्वना दी। अनेक देवताओं की पूजा, वर्शिप ऑफ मैनी गॉड। अनेक देवताओं की पूजा। भारत में करोड़ों देवी देवताओं को माना जाता है, जैसे राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा। इन सभी की पूजा उपासना की जाती है। अनेक देवी देवताओं के होने से भक्तों में असमंजस की भावना होती थी। भक्त संतों ने इसलिए एकेश्वरवाद का समर्थन किया।
भक्ति आंदोलन का उदय के प्रमुख कारणों में जातिवाद और ऊंच नीच का भेदभाव होना भी प्रमुख है। भारत में अनेक जातियां होने के कारण ऊंच नीच का भेदभाव होता है। कोई अपने आप को उच्च वर्ग का समझता था और वह निम्न वर्ग से अस्पृश्यता का भेदभाव करता था। इस भेदभाव ने भक्ति आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण में एक कारण इस्लाम के विस्तार का भय, फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, ये प्रमुख कारणों में माना जाता है। मध्यकाल में मुसलमानों ने अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में इस्लाम धर्म की भावना भरी हुई थी, अतः उन्होंने हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के अत्याचार किए। हिंदुओं के लिए मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करना मुश्किल हो गया। असहाय होकर उन्होंने भक्ति मार्ग का सहारा लेने का कोशिश की। इस्लाम में ईश्वर की एकता, बंधुता और समानता की भावना पर बल दिया जाता है। ये सिद्धांत हिंदू धर्म में नवीन न थे, फिर भी इस्लाम में इन सिद्धांतों पर क्रियात्मक रूप से बल दिया गया है। इससे भक्ति आंदोलन का पथ प्रशस्त हुआ। मुस्लिम शासकों ने धर्मांधता के कारण हिंदुओं की राजनीतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली थी, उन पर बड़े अत्याचार किए। इस निराशा के दौर में भी भक्ति आंदोलन ने उन्हें सांत्वना दी और भक्ति मार्ग को स्टार्ट करने में भक्ति मार्ग का सहारा लिया। महान सुधारकों का उद्भव, इमर्जेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्म्स। 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, अनेक सामाजिक सुधारकों और धार्मिक सुधारकों का उदय हुआ। इन सामाजिक सुधारकों और धार्मिक सुधारकों ने जो उस समय की कुरीतियाँ, पाखंड इत्यादि विद्यमान था, उसको दूर करने के लिए बहुत कदम उठाए, जिनमें से प्रमुख नैनार, अलवार, गुरु नानक देव, संत कबीरदास इत्यादि थे। इन समाज सुधारकों के उद्भव ने भक्ति मार्ग को प्रारंभ करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। भक्ति आंदोलन की प्रमुख शाखाएं। नंबर 1, सगुण भक्ति, भक्ति विथ एट्रीब्यूट्स। नंबर 2, निर्गुण भक्ति, भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति, विशेषण सहित। इस वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार और देवियों की आराधना की जाती है, जिनकी मूर्ति पूजा के रूप में अवधारणा हुई, अर्थात मूर्ति की पूजा पर बल दिया जाता है। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, रामाश्रयी शाखा। इस शाखा में भगवान राम की पूजा, आराधना, भक्ति पर बल दिया जाता है। इसके प्रमुख संत तुलसीदास हैं। कृष्णाश्रयी शाखा, इस शाखा में भगवान कृष्ण की पूजा, आराधना, भक्ति पर जोर दिया जाता है। इसके प्रमुख संत सूरदास, रसखान, मीराबाई इत्यादि हैं। निर्गुण भक्ति, विशेषण रहित। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त, निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इस परंपरा के संत मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत
कबीरदास और गुरु नानक देव जी हैं। रामाश्रयी शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा, इसलिए आपने रामचंद्र को आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण मौजूद थे। आपकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के तमाम स्तरों को राममय कर दिया। उस समय प्रचलित तमाम भाषाओं और छंदों में आपने राम कथा लिख दी। जन समाज के उत्थान में आपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस शाखा में अन्य कवि तुलसीदास के समान उल्लेखनीय नहीं है, तथापि अग्रदास, नाभादास तथा प्राणचंद्र चौहान भी इस श्रेणी में आते हैं। कृष्णाश्रयी शाखा। इस गुण की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार हुआ है। विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए हैं। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास, कंभनदास, रसखान जैसे महान कवि हुए हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया है, इसलिए इनके काव्यों में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का ही प्राधान्य रहा है। प्रायः सब कवि गायक थे, इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीति काव्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी, उनका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ है। नर नारी की साधारण प्रेम लीलाओं को राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम लीला द्वारा व्यंजित करके उन्होंने जनमानस को रस प्लावित कर दिया। आनंद की एक लहर देश भर में दौड़ गई। इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीराबाई, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास और रहीम इसी समय हुए। निर्गुण भक्ति, भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट्स। इस शाखा के भक्त निर्गुणवादी थे और नाम की उपासना करते थे। गुरु को वे बहुत सम्मान देते थे और जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अनपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। प्रायः सब सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए इस भाषा को सद्दुकड़ी कहा गया है। साधारण जनता पर इन संतों की वाणी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य संतों के नाम हैं रैदास इत्यादि। निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ।
कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कबीर संत, कवि और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीरदास भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। भारत में धर्म, भाषा या संस्कृति किसी की भी चर्चा बिना कबीर के अधूरी ही रहेगी। कबीरपंथी एक धार्मिक समुदाय जो कबीर के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपनी जीवन शैली का आधार मानते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के एक और प्रमुख संत हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तिलौंडा तलवंडी नामक गांव में 1469 ईस्वी में हुआ, जो अब ननकाना नाम से प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था। माता का नाम तृप्ता देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। इन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद का जन्म हुआ। इन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के किनारे अपना मठ बनाया। आध्यात्मिक आधार पर इन्होंने अपने बेटे के जगह अपने भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु करतारपुर में हो गई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी धर्म बाबा फरीद से प्रभावित थे। निर्गुण भक्ति के एक अन्य संत हैं श्री रैदास जी। संत रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। कबीर के समसामयिक कहे जाते थे। मध्ययुगीन संतों में रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना है। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की है। रामानंद वैष्णवाचार्य। रामानंद वैष्णवाचार्य स्वामी रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनके विचारों पर गुरु राघवानंद के विशिष्टाद्वैत मत का अधिक प्रभाव पड़ा। अपने मत के प्रचार के लिए इन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। तीर्थाटन से लौटने पर अनेक गुरु भाइयों ने यह कहकर रामानंद के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया कि इन्होंने तीर्थाटन में छुआछूत का विचार नहीं किया होगा। इस पर रामानंद ने अपने शिष्यों को नया संप्रदाय चलाने की सलाह दी। कबीर, रैदास आदि परम विरागी महापुरुष आचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। आपका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। सभी जातियों के अधिकारियों व्यक्तियों को आपने शिष्य बनाया। उस समय का सूत्र हो गया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मद वल्लभाचार्य। मधव वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके दो बेटे थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। इन्होंने अरेल में अपना निवास स्थान बनाया।
इन्होंने भक्ति साधना पर जोर दिया और मोक्ष के लिए भक्ति को साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। निर्गुण भक्ति के एक अन्य संत थे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और मां का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य का नाम निमाई पंडित था। चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई और वृंदावन को अपनी कर्म भूमि बनाया गया। इन्होंने केशव भारती नामक सन्यासी से दीक्षा ली थी। कुछ लोग माधवेंद्रपुरी को इनका दीक्षा गुरु मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया था। इनका देहांत उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में हुआ। आठवीं से 18वीं सदी के मध्य में हुए भक्ति आंदोलनों ने समाज और देश में बहुत गहरा प्रभाव डाला। इन प्रभावों में सबसे प्रमुख हैं धार्मिक प्रभाव। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच कटुता बढ़ गई थी और इस कटुता को दूर करने के लिए एक हीलिंग टच की जरूरत थी। सौभाग्य से विदेशी आक्रमणकारियों के साथ कुछ सूफी मुस्लिम संत भी भारत आए थे और यहाँ बस गए थे। वे बहुत उदार विचारों वाले थे। उन्होंने प्रेम और भक्ति, भाईचारे और समानता आदि के गुणों पर जोर दिया। इससे दोनों समुदायों को निकट लाने में मदद मिली। इसने परस्पर विरोधी हितों के बीच तालमेल बिठाने में मदद की। हिंदू धर्म की रक्षा। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति और ऊंच नीच के अंतर को खारिज कर दिया। भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस आंदोलन के अधिकांश प्रवर्तकों ने राम और रहीम के एक होने पर जोर दिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद को समेटने का प्रयास किया। उन्होंने कट्टर पंडितों और मुल्लाओं की नफरत की एक जैसी निंदा की। ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी। हिंदुओं ने हिंदू धर्म में जो कट्टरता बढ़ी हुई थी, अनेक दैवीय यज्ञ, कर्मकांड, कुरीतियाँ विद्यमान थे। उन कुरीतियों को दूर करने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था। इस्लाम के प्रचार प्रसार में रोक। भारत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे, उन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने समाज में एक भय का वातावरण पैदा कर दिया था। इस भय के वातावरण को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिख मत का उदय। भक्ति आंदोलन में बहुत से सामाजिक सुधारकों का उदय हुआ था। इनमें एक संत थे बाबा गुरु नानक देव। बाबा गुरु नानक देव ने सिख मत का उदय किया था। बौद्ध मत का पतन। इस समय भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार ने बौद्ध धर्म को सीमित किया था। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में भक्ति आंदोलनों ने सुधार किया था। निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनको उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो अस्पृश्यता उनके साथ की जाती थी, उसको दूर करने में भक्ति आंदोलन ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। भक्ति आंदोलन ने समाज सेवा की भावना को, प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विस को भी बढ़ावा दिया हुआ था। लोगों में मिश्रित कला का विकास हुआ।
आम लोगों की क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिला, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन के संत थे, उन भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी अपनी भाषा में जिस जगह जाते थे, उन गांव के उन निवासियों की भाषाओं में प्रवचन इत्यादि दिए, जिससे कि उस क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिला। भक्ति आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। भक्ति आंदोलन में कुछ शासकों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और उदार धार्मिक नीतियों को अपनाया। मुगल शासनकाल के समय भक्ति आंदोलन अपने शिखर पर था। नैतिक प्रभाव: इस आंदोलन ने लोगों के दैनिक जीवन में पवित्रता की भावना जगाने का प्रयास किया। इसने कड़ी मेहनत और ईमानदार साधनों के माध्यम से धन अर्जित करने पर जोर दिया। इसने गरीबों और जरूरतमंदों को समाज सेवा के मूल्य को प्रोत्साहित किया। इसने मानवीय दृष्टिकोण विकसित किया। ये संतोष और आत्म नियंत्रण के गुणों को इंगित करता है। इसने क्रोध और लालच की, घमंड की, बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया। अंत में हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्य को साकार करने में बहुत हद तक सफल रहा, यानी हिंदू धर्म में सुधार और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना। इसने एक नए संप्रदाय को, यानी कि भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। इस वीडियो लेसन में हमने भारत में 8वीं से 18वीं सदी के मध्य होने वाले भक्ति आंदोलन के कारणों, विशेषताएं, प्रभाव एवं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको भक्ति आंदोलन के विषय में जानकारी हुई होगी। धन्यवाद।